जब भी आप मेटल लेते हो और मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, इसमें जो लिथियम है वो लीस्ट रिएक्टिव है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव and as we move down the group रिएक्टिविटी इंक्रीज, जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे उतनी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती आएगी। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एंड रिएक्शन बिकम्स more violent एंड रिएक्शन बिकम मोर वॉयलेंट। ठीक है, और ज्यादा विगरस रिएक्शन होती जाएगी। इट कैचेज फायर, आपने सोडियम लैब में देखा भी होगा, पानी में डालते हैं तो क्या होता है, इट कैचेज फायर एंड बिकम्स मोर विगरस एंड बिकम्स मोर विगरस। जैसे बेटा मान लो हमने लिया 2 मोल्स ऑफ Li लिथियम प्लस हमने क्या लिया 2 मोल ऑफ H2O, तो इससे क्या बन गया 2 मोल ऑफ LiOH प्लस में कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस। ऐसे सेकंड एग्जांपल हमने लिया, सपोज दैट 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 मोल ऑफ H2O, तो ये क्या बनेगा 2 मोल ऑफ NaOH प्लस फिर से क्या निकली हाइड्रोजन गैस। सेम हम ले 2 मोल ऑफ K प्लस 2 मोल ऑफ H2O, क्या बनेगा 2 मोल ऑफ KOH प्लस H2 गैस। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स द वाटर। ओके, कर लें आप, तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जा रही है डाउन द ग्रुप। तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कर लें, इसके बाद फिर हम करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो आप सबको पता है व्हेन एल्कली मेटल्स, मतलब जो ग्रुप नंबर 1 की मेटल्स हैं, व्हेन एल्कली मेटल्स tarnish in air, when alkali metal tarnish in air due to formation of oxide and hydroxide on its surface। ठीक है, तो बेटा पहला हमने लिया लिथियम, हमने लिया 4 मोल ऑफ Li प्लस हमने लिया O2, तो इससे बन गया 2 मोल ऑफ Li2O, लिथियम पर ऑक्साइड, इसका नाम क्या हुआ, लिथियम पर ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया सोडियम, 2 मोल्स ऑफ Na प्लस मैंने लिया O2, टेम्परेचर रखा नियर अबाउट 575 केल्विन, तो इससे हमारा बन गया Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, इसका नाम क्या हुआ सोडियम पर ऑक्साइड। तो लिथियम है, सोडियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे परऑक्साइड की या ऑक्साइड की या सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा इसके बाद
ये बेटा पर नहीं, मोनोऑक्साइड आएगा ना, लिथियम ऑक्साइड लिखो सिर्फ। अब थर्ड हम कर रहे हैं पोटाशियम के साथ, तो के लिया प्लस O2 लिया, तो के प्लस O2 से क्या बन जाएगा, KO2। इसका नाम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो आप देखो, लिथियम ने सिर्फ ऑक्साइड बनाया, सोडियम ने परऑक्साइड बनाया, और पोटाशियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया। ठीक है ना। ऑक्साइड तो क्या होता है भाई, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव तो क्या होता है, ऑक्साइड। और O2 2 नेगेटिव क्या होता है, परऑक्साइड। और O2 नेगेटिव ये होता है सुपर ऑक्साइड। तीनों में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, सुपर ऑक्साइड। तो जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज साइज ऑफ एटम वो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। ठीक है, कर लो बेटा। तो ये आपकी होगी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड मॉइस्चर। थर्ड इज reactivity towards एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, कोई भी आप मेटल लोगे तो वो बनाएगा, सबसे पहले जैसे हमने लिया 4 मोल ऑफ मेटल M, इसकी रिएक्शन करवाई O2 के साथ। सो इससे हमारा क्या बना बेटा, 2 मोल ऑफ M2O, 2 मोल्स ऑफ M2O, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये मेटल का ऑक्साइड है M2O, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, H2O के साथ। और इससे क्या फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ MOH। इससे क्या फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ MOH, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना। सेकंड स्टेप में ये क्या बना, मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये आपका क्या था, मेटल का ऑक्साइड। और अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बना, ये एयर में किससे रिएक्ट करेगा, CO2 गैस के साथ। तो उससे फॉर्मेशन होगी मेटल कार्बोनेट की। उससे आपका क्या फॉर्म होगा, मेटल कार्बोनेट। अब प्लस इसको आप बैलेंस करें, यहाँ पे 2 H एटम भी तो है, तो प्लस में क्या निकल गया, H2O। ठीक है, तो बताओ बेटा यहाँ आपको ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो प्लीज रेज योर हैंड। इस टॉपिक में किसी को डाउट हो, ये कैसे बना कार्बोनेट वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, कि जब कोई भी एल्कली मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो क्या फॉर्म होगा, मेटल का हाइड्राइड फॉर्म होगा। सिंपल सी रिएक्शन है, 2 मोल ऑफ M प्लस हमने H2 गैस ली, तो इससे क्या बन गया, 2 मोल ऑफ MH। मतलब ये बन गया मेटल का हाइड्राइड। क्या बन गया, ये मेटल का हाइड्राइड बन गया। और जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे उतनी आपकी रिएक्टिविटी क्या है, वो बढ़ती जाएगी।
ऐसे सेकंड हमने एग्जांपल ले लिए एक दो यहाँ पे, सपोज दैट मैंने लिया 2 मोल ऑफ Li प्लस H2 एट 1073 केल्विन, तो 2 मोल्स ऑफ LiH बन गया लिथियम हाइड्राइड। ऐसे ही मैंने लिया 2 मोल ऑफ Na प्लस में H2 673 केल्विन पर, तो ये क्या बन गया 2 मोल ऑफ NaH। 2 मोल ऑफ NaH का नाम क्या हो गया सोडियम हाइड्राइड। ऐसे 2 मोल ऑफ LiH का नाम क्या हो जाएगा लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो आप ये कर ले, फिर आगे और पॉइंट करते हैं इसके। तो मेटल के हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसके बाद, अब ये कह रहा है जो ये मेटल हाइड्राइड बनेंगे, all the metal hydrides are ionic solid। सारे के सारे मेटल हाइड्राइड है वो आयनिक सॉलिड होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, अगला पॉइंट मैं लिखूं तो ऑल द हाइड्राइड्स आर strong reducing agent। all the hydrides are strong reducing agent। ठीक है, और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, एंड रिड्यूसिंग नेचर increases down the group। अगला पॉइंट, जो ये हाइड्राइड आपके बनेंगे, दे लिबरेट हाइड्रोजन at anode on electrolysis। all the hydride liberate hydrogen gas at the anode during electrolysis। all the hydride liberate hydrogen gas at the anode during electrolysis। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट है इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब हेलोजन से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा मेटल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हैलाइड्स। हेलोजन क्या होता है ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मान लो मैंने लिया Li प्लस क्या लिया Cl2, तो 2 मोल ऑफ Li प्लस Cl2 करना पड़ेगा, क्या बन गया 2 मोल ऑफ LiCl। ऐसे ही 2 मोल ऑफ Na प्लस Cl2, क्या बन गया 2 मोल ऑफ NaCl। ऐसे ही 2 मोल ऑफ K प्लस Br2, क्या बन गया 2 मोल ऑफ KBr। सारे हाइड्राइड बनते जा रहे हैं और डाउन द ग्रुप में रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि बेटा साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, जल्दी केमिकल रिएक्शन होगी। सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, कर ले बेटा ये। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो इसमें क्या है बेटा कि कोई भी हमने एल्कली मेटल ली, आप कहेंगे ऑल द एल्कली मेटल्स
all the alkali metals dissolves in liquid ammonia all the alkali metals dissolve in liquid ammonia to give highly conducting deep blue color solution. To give highly conducting deep blue color solution. कैसे बेटा वो देखो, तो हमने यहाँ पे कोई भी मेटल ली, प्लस लिया x प्लस वाई मोल ऑफ अमोनिया, इससे हमारा बन गया m पॉजिटिव चार्ज NH3x, प्लस में इलेक्ट्रॉन निकल गया NH3y। तो ये जो रिएक्शन है इसमें बना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बना इसको आप क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? व्हेन नॉर्मल लाइट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट फॉल्स ऑन दीज ammoniated electrons, they get excited to higher energy level. They get excited to higher energy level by absorbing energy corresponds to red region of visible light. Red region of visible light. ठीक है, as a result transmitted light, अब जो लाइट ट्रांसमिट होके आएगी वो कैसे होगी? इज ब्लू, transmitted light is blue, which impart blue color to the solution. Which imparts blue color to the solution. ठीक है, इसीलिए एल्कली मेटल्स जो है वो अमोनिया में डिसोल्व करने पर डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाती है। कर लो बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम शुरू करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्रेशन, एंथैल्पी। ये कर ले पहले आप, फिर करेंगे वो। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल। तो उसमें हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये आपको पता ही है, जैसे मान लो मैंने लिया 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 मोल ऑफ H2O, इससे क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2 गैस।
तो ऐसे ही आप क्या कहेंगे, जो डाउन द ग्रुप तुम जा रहे हो सबके आपने हाइड्रोक्साइड बना लिए, लिथियम से क्या बन गया LiOH, सोडियम से NaOH, पोटाशियम से KOH, रुबीडियम से RbOH, सीजियम से CsOH। तो जितना तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना, उतनी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग उससे बेस बनता जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप on moving down the group, ionization enthalpy decreases। एंथैल्पी अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड क्लीवेज इजीली होगा, बॉन्ड क्लीवेज इजीली टेक्स प्लेस, जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो सीधी सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट्स व्हाई बेसिक स्ट्रेंथ also increases। ठीक है, समझ गए बेटा, कर लो।